डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक नया टॉपिक ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रियाएं। डेफिनेशन है, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, एक फलन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मैप डाउन टू ए, जहां इसको ए बाइनरी ऑपरेशन बी द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात मैं आपको और क्लियर करके इसको समझाता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी मतलब दो। जब हम दो के बीच में कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, पहले तो हमें ये देखना, हमेशा हमें पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। टॉपिक ही इस ढंग से लिखे रहते हैं कि टॉपिक के नाम से ही काफी कुछ हमको अंदर का मैटर पता हो जाता है कि इसमें होना क्या है। बाइनरी मतलब दो के बीच में, ऑपरेशंस मतलब ऑपरेटर यूज करना है। अब ऑपरेटर क्या क्या हुए? अभी तक आपने प्लस ऑपरेटर पढ़ा, जोड़ पढ़ा, आपने माइनस ऑपरेटर पढ़ा, ठीक हो गया। संक्रिया, समझे, संक्रिया ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लाई पढ़ा, गुणा की संक्रिया पढ़ी, भाग की संक्रिया पढ़ी, ठीक हो गया। आपने 11th क्लास में यूनियन भी पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट, वो भी एक ऑपरेटर है। आपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, आपने फिजिक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। अब वहां का एडिशन और यहां का एडिशन में अंतर है, ये 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है। या ए वेक्टर क्वांटिटी है 2 की, बी वेक्टर क्वांटिटी है 3 की, और दो वेक्टर का मैं सम करूंगा तो हमेशा ये 5 आएगा या नहीं आएगा। यदि दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा 5। यदि विपरीत डायरेक्शन में वो हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 1 आ जाएगा। और यदि वो राइट एंगल में है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है, यदि कुछ और एंगल में तो अलग हो जाता है। तो वहां पर ऑपरेटर का अपना मतलब दूसरा है, ठीक हो गया। तो वेक्टर के एडिशन में भी वहां भी आपने वेक्टर एडिशन की, वो भी एक ऑपरेटर है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया, वो भी एक ऑपरेटर है। आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर किया तो वहां भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में दो प्रकार के प्रोडक्ट हम वेक्टर का करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक में हम डॉट लगाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, एक स्केलर आता है। और एक में हम करते हैं ए क्रॉस ऑफ बी, तो ये भी वेक्टर आता है, ठीक है। तो तमाम जो आपने पढ़ा है, आपको इसमें ये है कि क्या चीज होगा, ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन आपने सब किया हुआ पहले। जोड़ आपने किए, घटाने आपने किए, गुणा आपने किए, भाग आपने करे, मैं कह रहा यूनियन निकाला आपने, इंटरसेक्शन निकाला सेट्स का, आपने वेक्टर को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, ठीक है। और भाग वेक्टर का डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है एक्चुअली कि दो के बीच में, जैसे मैं कहूं 2 बिलोंग्स टू आर, 2 आर में है कि नहीं है? आर मीन्स सेट ऑफ रियल, अरे ये क्या है, रियल नंबर है। 3 बिलोंग्स टू आर, 3 भी आर में है। इफ आई ऑपरेट 2 and 3 बाय द ऑपरेटर प्लस, यदि मैं 2 और 3 के बीच में ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक हो गया। और 5 भी कहां है, बिलोंग्स टू आर। अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि 2 and 3 ऑर्डर पेयर इज मैप टू 2 + 3, मतलब हमने ऑपरेटर यूज कर दिया 2 और 3 के बीच में। कौन सा ऑपरेटर ले रहा हूं मैं, प्लस वाला। और ऑपरेटर यूज करने के बाद आपके पास जो आया वो भी क्या है, वो भी रियल नंबर है, ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि दिस ऑपरेटर प्लस इज बाइनरी ऑपरेटर, किसमें, आर में। आर में ए प्लस अपने आप में क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। आप समझ में आ गया, मतलब किसी भी दो रियल नंबर को यदि मैं ऐड करूं तो भी मेरे पास क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही आएगा। उसी सेट के किसी भी दो एलिमेंट को मैं लूंगा, उनका सम करूंगा तो मेरे पास फिर क्या आ रहा है, मेरे पास एक रियल नंबर ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्या, आर में, मतलब वो डिफाइंड है, वो परिभाषित है। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में लगाएंगे तो हमें फिर भी रियल नंबर ही मिलना है। अब आप आगे देखिए, इसके केस में देखिए, किसमें, आप नेगेटिव के केस में देखिए, माइनस के केस में।
कोई भी 2 नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 5 एंड मैंने 10 ले लिया, 5 10 ले लिया। इस पर मैं नेगेटिव वाला, नेगेटिव ऑपरेटर, ठीक है, माइनस का ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो क्या है 5 माइनस 10, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, व्यवकलन की क्रिया, घटाने की क्रिया कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन की क्रिया कर रहा हूं। तो सब्ट्रैक्शन होगी, कितना आएगा 5 माइनस 10 क्या, -5। और ये -5 आर में है कि नहीं है, 5 भी आर में है, 10 भी आर में है, 5 में से मैंने 10 माइनस किया, -5 वो भी आर में है। इसका मतलब ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, आर में। सेट ऑफ रियल में ये जो माइनस साइन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, इस समुच्चय आर में। अब ठीक हो गया, क्लियरिटी हो रही है आपको। मतलब किसी भी 2 एलिमेंट को मैं माइनस कर दूंगा, एक से दूसरे को माइनस करूंगा, तो मुझे फिर वास्तविक संख्या ही मिल रही है, रियल नंबर ही मिलना है। तो ये नेगेटिव का साइन भी इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, आर में। अब आप देखिए, इसके बाद आप देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में, मैं कहूं किसी टाइम पर 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक हो गया। और मैं एक ऑपरेटर कौन सा ले रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन का, वेल नोन ऑपरेटर, ठीक है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो यदि मैंने 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 18, वो भी किसमें है, आर में। 6 भी आर में था, 3 भी आर में था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी किसमें हुआ, आर में आ गया। और किसी भी एलिमेंट के लिए, एक एलिमेंट नहीं है, दिस शुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पेयर ऑफ आर एंड आर। ये रूल किसी भी पेयर के लिए होना चाहिए सत्य। एक भी ऐसा पेयर आ गया जहां मल्टीप्लाई करने के बाद वो आर में नहीं है, तो हम कहेंगे दिस ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड इन आर। समझ में आ रहा आपको। तो मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 नंबर जो कि रियल नंबर हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या निकलेगा, एक रियल नंबर निकलेगा। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, इन द सेट ऑफ रियल्स। अब और आगे इसमें डिस्कस करते हैं, थोड़ा और डिटेल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बाइनरी ऑपरेटर्स ये डिफाइन कर रहे हैं। हमने सेट ऑफ रियल्स लिया था, उसमें देखा था कि 2 नंबर को प्लस करूंगा, कोई भी 2 नंबर को, वो भी रियल नंबर आता है। 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करूंगा, वो भी रियल नंबर आता है। 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी क्या है, रियल नंबर आता है। तो ये सच दैट आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर और आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट आएंगे वो भी आर में हैं। जैसे ए बी मैप डाउन टू ए प्लस बी, यदि ऐसा परिभाषित है प्लस के रूप में, ये होता ही है, 2 नंबर का सम हमेशा क्या होता है, रियल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब दिस प्लस इज डिफाइंड इन, मतलब ये आर प्लस, ये प्लस साइन जो है ये आर में द्विआधारी संक्रिया है। अब ठीक हो गया। माइनस का देखिए, यदि मैं ऐसा लूं, ऑपरेटर क्या लिया, माइनस, कोई ऑर्डर पर ले लिया ए बी, डिफाइन क्या है, ए माइनस बी, क्योंकि आपने नेगेटिव ले रखा है। तो ये फंक्शन का काम कर रहा है। यहां पर मैंने कहा फंक्शन एक रूल है, ये भी फंक्शन का काम कर रहा है। क्या फंक्शन, क्या 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 काम कर रहा है, ये तो एडिशन का काम, जोड़ने का काम, ये घटाने का काम कर रहा है, ठीक है। और जो रिजल्ट आया ये एलिमेंट का है, आर में है, तो आप कहेंगे दिस इज डिफाइंड इन आर, ये भी आर में डिफाइंड हो गया, ठीक है। आगे समझ में। और मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए, आर मैप डाउन आर, यदि मैं 2 एलिमेंट ले लूंगा तो मैप डाउन टू ए टू बी,
किन्हीं भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई भी एक रियल नंबर ही होता है। तो जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है ये भी डिफाइंड है किसमें, आर में, एंड दिस मल्टीप्लीकेशन साइन इज ए बाइनरी ऑपरेटर इन आर। दिस प्लस साइन, दिस नेगेटिव साइन, दिस मल्टीप्लाई साइन आर द बाइनरी ऑपरेटर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ आर के एलिमेंटों के लिए, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, चाहे मल्टीप्लाई है, ये क्या है, द्विआधारी संख्या। दो पे लगते हैं और दो पे लगने के बाद वही फिर क्या मिलता है, रियल नंबर। दो रियल नंबर पर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम यूज करते हैं तो हमें फिर भी रियल नंबर मिलता है, हमें फिर भी वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपकी द्विआधारी संख्या है किसमें, सेट ऑफ रियल। अब डिवीजन का केस देखते हैं। डिवीजन के केस पे आते हैं। देखिए मैंने कहा कि आपका डिवीजन है सच दैट आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ए बी कैसा डिफाइंड है, ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड in R because if B is equal to 0 then A by B is not defined। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है। डिवीजन मतलब भाग का 5 भाग जाएगा 6 का 5/6। ये तो ठीक है, 5/6 में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है। यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया, ठीक है, समथिंग x ओवर 0 दिस इज नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित ही नहीं होगा तो a बाई बी इज नॉट डिफाइंड। इस केस में जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में दिस साइन ऑफ डिवीजन ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है किसमें, आर में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किन्हीं दो रियल नंबर का मैं डिवीजन करूंगा और मुझे एक रियल नंबर ही आएगा। किस स्थिति में नहीं आएगा, बाकी सब स्थितियों में आएगा, उस स्थिति में नहीं आएगा जब डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं बाइनरी ऑपरेटर नहीं कहूंगा। किस केस में, आर के केस में। अब यहीं पर यदि मैं क्या डिफाइन कर दूं, देखिए इसको मैं आर की जगह क्या कर दूं, प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। अब मैं सारे नंबर कैसे ले लिए, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया आपने। धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इनको ऋणोत्तर वास्तविक संख्या भी कहते हैं। नॉन नेगेटिव, ये सब नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। तो ए बाई बी क्या होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर आपका 0 है ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में तभी क्या हो जाएगा, तब इसमें ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ये डिफाइन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर पे तो क्या हो रहा है, डिवीजन आपका जब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है तब तो आपका बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन है, डिवीजन वाला बाइनरी ऑपरेशन है वहां आर में। परंतु जब डिनोमिनेटर 0 हो गया आर के केस में तभी नहीं बन रहा है, कुछ एलिमेंटों के बन रहा है, कुछ एलिमेंटों के लिए नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे बोलते हैं पार्शियल बाइनरी ऑपरेशन। भले आपकी बुक में डिस्कस नहीं कर रखा है, तो मैं एक केवल आपको सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं, पार्शियल बाइनरी ऑपरेशन। पर आपके पास जब एग्जाम में आएंगे या क्वेश्चन आप करेंगे डिवीजन के केस में रियल नंबर के, तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं, वो डिफाइन वहां नहीं है। पर यदि मैं आर को रिप्लेस किससे कर दूं, पॉजिटिव रियल नंबर से, तो वहां आपका ये भी क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक हो रहा है, क्लियर। अब आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में क्या है, एक मैपिंग है। दो एलिमेंट पे लगाया और कुछ और निकल गया, तो मैपिंग तो हुई, प्लस है चाहे माइनस है, चाहे डिवीजन है, चाहे मल्टीप्लीकेशन, तो मैपिंग का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आर्बिट्री एलिमेंट निकलेंगे, इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे।